2 साल पहले आज ही के दिन पे आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज आपकी बचाई हुई जान मैं देने जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ करना। बोलिए डॉक्टर झटका, अब कौन सा नया झटका देने वाले? मैं रोज रोज नहीं मर सकता। आज मेरी मौत के साथ मेरी फुल एंड फाइनल मीटिंग है। माँ कसम, मरने के बाद आदमी एरोप्लेन बन जाता है। अब ये एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा? ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरा हमशक्ल है। करण की कोई तस्वीर है? हाँ है तो, लेकिन क्यों? उस पर हार चढ़ा दीजिए। क्यों? करण जिंदगी की जंग हार चुका है। ऐसा नहीं हो सकता बहन जी, वो अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। करण, अब यहाँ और ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने माँ? मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ये तू ठीक होने के बाद कैसी भाषा बोल रहा है? मैं ना तेरे पिताजी को बताती हूँ कि तू ठीक हो गया है। पिताजी मतलब डैड। सुनो सुनो, 5 साल में एक बार होने वाली 30 माखा प्रतियोगिता का वक्त आ गया है। समस्त मानव कुल के समस्त राज परिवार के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे बेटे को होश आ गया, हमारे करण को होश आ गया, वो ठीक है। क्या करें? नाचे? माँ ये तो उल्टा खेल हो गया। बेटा बच गया और माँ चल बसी। अरे माँ कसम यार, ये तो बहुत सही जगह है। क्या मेरा फोन? क्या बात है, कमाल है भगवान। मतलब मरते वक्त जो तुम्हारे हाथ में होता है वो तुम्हारे साथ स्वर्ग में भी आ जाता है। 30 मार खा मुकाबला अब तक का सबसे कठिन सवाल। कठिन नहीं छोड़ो। एक पिंजरे में 8 मुर्गियां और 1 खरगोश है। बताओ पिंजरे में कुल कितने 20। महाराज चमत्कार हो गया महाराज। किसी ने 30 मार खा प्रतियोगिता के सबसे कठिन सवाल का जवाब लिख दिया है महाराज। उत्तर लिख दिया है? सवाल से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पहले इसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और उसके बाद ये माँ खड़ी हो गई। दोनों अगर निकल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। माँ कसम, ये स्वर्ग नहीं, ये तो कोई और ही दुनिया है यार। यहाँ मैं रोहित नहीं, करण हूँ, जिसे ये लोग बेवकूफ समझते हैं और उसकी बीमार माँ को इतना टॉर्चर करते हैं। रुद्र, और मेरा तो मन करता है कि पिताजी को बोल के इन दोनों माँ बेटों को कारावास में डलवा दे। आएगा, वो वक्त भी आएगा। वैसे भी इसका मूर्ख बेटा तभी अपनी माँ को बचा पाएगा जब वो प्रतियोगिता जीतेगा। तो मॉम, मतलब ये हम दोनों का दूसरा जन्म है। प्रश्न गायब? इसका मतलब उत्तर मिल चुका है। कौन है विद्वान? ढूंढो उसे, ढूंढो, जाओ ढूंढो। जी महाराज। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिस विद्वान को आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, मैं हूं मैं। सुनो ना, ये 30 मार खा मुकाबले में कैसे सवाल पूछते हैं? मतलब कैसे भी नहीं, क्योंकि तुम प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे अगर तूने मुकाबले में हिस्सा लेने के बारे में सोचा तो वो लोग हमारा जीना दोभर कर देंगे। हाँ भैया, अब 5 साल बाद ना पूरी तैयारी के साथ अगले मुकाबले में हिस्सा लेना। ये कौन है? भैया वो कौन है? तू देविका, तेरी सौतेली बहन। भैया देविका बताए मुझे। हाँ भैया, मुकाबले में ना मैं भी हिस्सा लूंगी और चमत्कारी अमृतगंधा है ना, उससे भी जीत कर लाऊंगी। उससे सौतेली माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अब मेरे जीवन के बहुत कम दिन ही बचे। सौतेली माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ कसम माँ,
आपके पास आके मुझे एक नई जिंदगी मिली है। अमृत गंधा जीत के मैं आपको एक नई जिंदगी जरूर दूंगा। महाराज भरतवीर, आज प्रश्नदेव के प्रश्न के सामने अरे पुत्र ने जो 5 साल की मेहनत की है वो पलों में यूं समाप्त हो जाएगी। ये ईंट की चीज, ये प्रश्नदेव? भैया कैसी बातें कर रहे हो? ये मूर्ति मानव कुल के सबसे बड़े देवता धर्माधिकारी की है। ये धर्माधिकारी सवाल पूछने पे क्या सही है क्या गलत सब बताते। ओह आई सी। आई सी। आज 30 मार का मुकाबला है। जिंदगी एक सवाल है। नियमों के अनुसार जीतने वाले परिवार को देव द्वार में जाने का अवसर मिलेगा और साथ में मिलेगी चमत्कारी जड़ी बूटी अमृत गंधा। मुकाबले के 3 दौर होंगे। अगले दौर में वही जाएगा जो पिछले दौर में सही जवाब देगा। मां कसम, लगता है ये कंपटीशन तो बहुत टफ होगा यार। राजा विक्रमदेव, आपकी तरफ से कौन खेलेगा? मेरा पुत्र राजकुमार चंद्रदेव। जिंदगी एक सवाल है और तुम्हारे लिए भी सवाल है। 3 गुना 3 कितने होते हैं? अगर ये मुश्किल है तो आसान क्या है? 3 गुना 3 30 मार खां प्रतियोगिता और बच्चे सीनियर केजी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सही जवाब है 9। क्या ये जवाब सही है प्रश्नदेव? मैं प्रश्नदेव हूँ, जवाब देव नहीं। इसका मुझे पता नहीं है, ये सब देवता बताएंगे। जब इस मूर्ति को ना कोई सबसे ज्यादा ज्ञानी मिलेगा ना, तब इसकी आंखें आखिरी बार चमकेंगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हमारी तरफ से राजकुमार नरपति जवाब देंगे। ये बताओ कि 9 गुना 5 कितने होते हैं? मुझे इसका जवाब आता है। इसका जवाब सबको पता है, समझे? किसका जवाब? महारानी कामनी सुंदर है, अति सुंदर है। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ 9 गुना 5 क्या होता है। अरे हो ही नहीं सकता। प्रश्नदेव, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ? कौन है गुस्ताख? ये वो सब मेरा मतलब ये महाराज की जो बीमार पत्नी है ना सावित्री, उसका बेवकूफ बेटा है। नरपति, गिनते ही रहोगे या जवाब भी दोगे? बता रहे पिताजी 75 प्रश्नदेव। बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जानती हूँ। 14 है। सुंदर है ना? मेरा प्रश्न राजकुमार जोरावर के लिए है। रुकिए प्रश्नदेव, कृपया मेरे लिए कठिनाइयों का स्तर बढ़ा दीजिए। मां कसम। तो बताओ, 8 जमा 2 घटा 1 जमा 1 घटा 2 कितने हुए? जमा घटा के मिले जुले सवाल को हल करने वाला 100 साल में एक ही पैदा होता है। क्योंकि इस सवाल का जवाब है 8। पहले दौर का आखिरी सवाल अब राजा विराट के परिवार से। जी प्रश्नदेव, जैसे आज्ञा। हमारे तरफ से प्रश्नों का उत्तर हमारे पुत्र रुद्र देंगे। तो बताइए, 9 जमा 2 कितने होते हैं? 11। जवाब है 11। मुकाबले का पहला दौर खत्म हुआ। अगले दौर में पहुंचे हैं राजा विक्रमदेव, राजा भरतवीर और राजा विराट के परिवार। तो राजकुमार चंद्रदेव, ये बताइए, हेलो शब्द का अर्थ क्या होता है? या तो आप दूसरी फेल हैं या चौथी पास नहीं हो पाए। हेलो का मतलब है कि हे ये लो, मतलब हेलो। हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब इनके सामने सबकी जिंदगी एक सवाल है। सुनिए ना, आगे वाला जवाब मैं दे दूं? मुझे आता है, मैं अच्छा करूंगा, सच में, कसम से। तो फिर बीच में बोला है? मैं ये कह रहा था कि हमारे दूसरे बेटे राजकुमार शौर्य जवाब देंगे। ठीक है। अंग्रेजी शब्द कैट कैसे लिखा जाता है? जिंदगी एक सवाल है। प्रश्नदेव, कैट को ऐसे लिखते हैं
अरे बोल के लिखो ना। नहीं महाराज, CAT। सही जवाब राजकुमार शौर्य, सही जवाब। वाह शौर्य भैया, अंग्रेजी भाषा में ना कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता आपसे। कैटी तो बताया। अब हमारे पास तीसरे दौर के लिए दो परिवार हैं, राजा विराट का परिवार और राजा भारतवीर के परिवार। अब देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। माँ के लिए ये मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.